हेलो गाइस। ये मेरी पहली वीडियो होगी यार। मैंने आज तक कभी कोई ऐसी वीडियो नहीं डाली। ठीक है। और आई वाज जस्ट सेइंग समथिंग अबाउट माय व्हाट इज गोइंग थ्रू, मतलब मैं किस चीज़ से निकल रही हूँ या फिर क्या हुआ है। तो हाँ, मैंने भी भाई नहीं दी। ठीक है, ऑफकोर्स मैंने पढ़ी लिया होगा नीचे टाइटल से। तो व्हाट इज़ माई एक्सपीरियंस चार ड्रॉप लेने के बाद, क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरा नीट देने का। और क्या इस साल मैंने, मतलब दिस इज़ माई फोर्थ ड्रॉप। जॉब के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, दैट इज़ माई फोर्थ ड्रॉप। एंड दिस इज़ अबाउट, अगर मैं लूँगी तो पाँचवा ड्रॉप। तो ये मेरा पाँचवा ड्रॉप। सो जिस हिसाब से पेपर आया है तो मुझे सबको तो पता ही है कैसा पेपर आया था। और तो मैं अपनी, मतलब आज सही, मतलब मैं बताती हूँ कि मैं कैसी पढ़ाई में कैसी हूँ, मतलब अबाउट माई स्टडीज़, ऑल ऑफ दैट। सो मैंने मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। आई वॉज नॉट दैट गुड, लाइक इतना अच्छी नहीं थी मैं पढ़ाई में कि बहुत लोग सोचेंगे कि भाई जिसकी मतलब सोचते हैं भाई लाइक कि बहुत ज़्यादा स्लीपी आएगी तभी जाकर तुम लाइक जब भी नीट करोगे, या फिर बहुत बच्चे के अच्छे भी मार्क्स परसेंटेज आते हैं, बट मेरे इतने अच्छे परसेंटेज नहीं थे। ठीक है, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ पढ़ाई में, और इवन तो मैं ये एक्सेप्ट भी करती हूँ कि मैं नहीं हूँ। और तो मैं टेंथ में भी अच्छी नहीं थी। आफ्टर ट्वेल्व मैंने साइंस साइड ली। एंड तो मैं जब मैंने 11th में जाके साइंस साइड ली थी तो मेरी सीजीपीए बहुत कम थी, मैं बता नहीं सकती। इट्स अबाउट 70 प्लस, 70 समथिंग लाइक थी। एंड जब मैंने साइंस साइड ली, और मतलब मैं, मतलब मेरा स्कूल जो था उसमें साइंस नहीं थी, मैं दूसरे स्कूल में गई थी साइंस लेने के लिए। तो वहाँ जाके मुझे मेरी टीचर ने बोला, जैसे मेरे से एडमिशन मैंने करवाया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि इतनी कम परसेंटेज है, तू तो 11th में पास नहीं हो पाएगी। और ब्लैंक, मतलब मुझे ये हो गया कि यार मैं 11th में भी पास नहीं कर पाऊँगी। मतलब थोड़ा होता है यार। तो मैंने बहुत मेहनत करी यार, मैं बहुत पढ़ी 11th में। और फिर आई गॉट क्लियर, मैंने क्लियर फर्स्ट, मतलब जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स होते हैं 11th के, मैंने वो कर लिए। मेरे अच्छी मार्क्स आए थे, इवन तो मेरी क्लास में बहुत लड़के हैं, ओनली 19, ऑलमोस्ट आई थिंक 30 प्लस गर्ल्स थी मेरी क्लास में। मैंने गवर्नमेंट स्कूल, एंड ओनली 19 गर्ल्स आर पास्ड, ओके, इन दैट एग्ज़ाम। सो वो मैंने पास कर लिया। फिर ओके, तो एक बूस्ट मिला लाइफ में कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ठीक है, फिर आई, तो 11th एंड हो गई, ठीक ठाक गया था। 11th भी मतलब पास हो गई थी मैं। और 12th भी, 12th में कोविड आ गया। ओके ओके। 12th में कोविड आ गया गाइस। और कोविड में तुम्हें पता है कैसे पढ़ाई हुई है, कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तो हमें वो कर दिया कोविड में कि तुम पास हो गए हो, और जो हुआ मतलब इतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं हुई और फिर तुम पास भी हो गए, तो ओके क्या चाहिए और कोर्स। बट ठीक है, रिग्रेट तो रहता है थोड़ा बहुत। फिर आफ्टर दैट क्या हुआ कि यार देखो, अब हमने 12th नहीं करी मेहनत कर कर, मैं सच बता रही हूँ। और ये बहुत लोगों को लगेगा कि भाई तुम ऐसे बोल रहे हो 12th नहीं करी क्यों, भाई जिन्होंने कोविड में 12th का मेहनत करके नहीं करी, भाई बहुत लोगों ने नहीं करी, मुझे पता है। मैंने तो नहीं करी, क्योंकि जब पता चल गया था कोविड के बाद भाई नहीं होगी पेपर, सबको पता चल गया था। तो मेहनत तो हुई नहीं, और ये भी नहीं पता है कि आगे फ्यूचर में करना क्या है। ठीक है, तो अब ओपिनियंस है, सर्च इंटरनेट पे करना स्टार्ट, क्या करना है, बीएड करनी है, क्या करना है, बीएससी करनी है, क्या करना है, नीट करना है, जे करना है। मतलब मेरे पास पीसीएमबी है, मैं पीसीएमबी स्टूडेंट। तो मेरे पास मैथ भी थी, तो मैं जे भी कर सकती थी, और मैं मतलब इंजीनियरिंग की साइड, उधर की साइड पे बीटेक भी कर सकती थी, मतलब मैं कुछ भी कर सकती थी। बट दिस इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेट जो है वो मेरी लाइफ में आता है। और मैं देखती हूँ मेडिकल। ठीक है, और मेडिकल में मुझे दिखता है चकाचौंध, ये लड़कियाँ जा रही है कॉलेज में, फेस्ट हो रहे हैं, एम्स मिल रहा है, एम्स में ये होता है, उसमें ये होता है, डॉक्टर में जाते हो इतना पैसा है, इतना पैसा है। तो मैं सोचती हूँ यार,
लाइफ तो सेट है, नीट में तो भाई है। तो मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। मैंने सेड माई फादर आई वांट नीट। अब नीट की प्रिपरेशन तो करनी है, पर कुछ भी नहीं पता नीट के बारे में। फिर पता करना स्टार्ट करा, तो मेरी फ्रेंड भी, वो भी नीट ही करने वाली थी, तो मैंने उससे डिस्कस करा कि यार कैसे कैसे करना है। बस वो हमने डिसाइड करा कि हम कोचिंग लेंगे, और वो भी ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है, और वो भी लोकल कोचिंग। सबसे बड़ी बेवकूफ़ हरकत जो मैंने करी है वो ये करी, ऑफलाइन कोचिंग और वो भी लोकल कोचिंग, ठीक है। आकाश नहीं, एलन नहीं, ठीक है, बाकी तुम्हें पता ही है कौन कौन से कोचिंग होते हैं। तो मैंने ऐसी कोई कोचिंग नहीं, मतलब उनमें नहीं लिया, और मैंने एक कोचिंग ली जिसका नाम था TC, ओके। तो मैं डोंट से द फुल नेम ऑफ दैट कोचिंग। तो मैंने वो उसमें कोचिंग ली, एंड रोज मैं यहाँ पे मैं इधर रहती हूँ। मेरा जो घर है वो दिल्ली में है, बट मेरा जो कोचिंग था वो मुझसे बहुत दूर था, 1 घंटे का रास्ता था, निर्माण बिहार की साइड। तो मैं मेट्रो से जाती थी, अप डाउन होता था, उसके खर्चे। फिर तुम्हारा, मेरी कोचिंग की ऑलमोस्ट फीस थी 80,000 प्लस, ओके। 80,000 प्लस मैंने फीस, तो मतलब मान लो आने जाने का खर्चा वगैरह सब कुछ मान लो, ओके। तो मैंने अपने मन को मनाया कि हाँ मैं पढ़ूंगी। मैं उस कोचिंग में जाती हूँ। पहले से ही हमारे साथ स्कैम होता है कि वो 30,000 रुपीज़ उन्होंने पहले ही जो है हमसे एडवांस ले लिया। फिर उसके बाद वो जाते हैं और मतलब जाते हैं क्लासेस लेते हैं। तो क्लासेस जब मैंने ली तो मेरी फिज़िक्स बहुत बुरी है, और मैं समझ सकती हूँ कि जिसकी बायो होती है उसकी फिज़िक्स थोड़ी ऐसी होती है। तो मेरी फिज़िक्स बहुत बुरी थी। अब मैंने, ठीक है, मैंने ले ली क्लास वगैरह, और मुझे अच्छे लगे वो टीचर। वो अच्छे टीचर थे, उन्होंने अच्छा पढ़ाया था, तो मुझे लगा कि यार ठीक है, डिसेंट है ये कोचिंग। तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद गेम स्टार्ट हो गई, और मैं 2 दिन में गई, 2 दिन में वहाँ गई कोचिंग में, और वो टीचर गायब हो जाता है। वो टीचर ही छोड़ के चला गया उस कोचिंग को, ठीक है। उस जिस टीचर की वजह से, इवन तो बायो का जो टीचर था वो मेरे समझ से बाहर था, वो भी नहीं समझ आता ढंग से। केमिस्ट्री ठीक थे, मतलब डिसेंट नॉर्मल था, मतलब न्यूट्रल कह सकते हो तुम। कुछ इतना खास भी नहीं था और कुछ इतना वो भी नहीं था, मतलब ठीक पढ़ा रहे थे वो। पर जो वो जिनकी वजह से मैं आई थी फिजिक्स पढ़ने के लिए, वो टीचर छोड़ के चले जाते हैं, और वो आकाश में चले जाते हैं, मतलब रेपुटेड कोचिंग में, ओके। कोई बात नहीं, चलो। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, दूसरा टीचर आएगा तो वो पढ़ाएंगे। तो दूसरा टीचर आता है, और वो, ठीक है, दूसरे टीचर आते हैं, फिर वो भी छोड़ के चले जाते हैं। तीसरे टीचर आते हैं, फिर वो भी छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारा पूरा साल मेरा ऐसे ही वेस्ट होता है। बायो का टीचर तुम ले लो, तुम केमिस्ट्री का ले लो, तुम फिजिक्स का ले लो, जूलॉजी बॉटनी दोनों, मतलब अलग अलग होते सब्जेक्ट। तो सबके टीचर ऐसे जा रहे थे, छोड़ कर जा रहे आ रहे, छोड़ कर जा रहे आ रहे। तो पूरा साल वेस्ट हो गया। जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया तो मेरे बहुत ही गंदे मार्क्स थे, ठीक है, बहुत गंदे। तो मैंने यहाँ सोचा, मैंने रिग्रेट हुआ भी थोड़ा बहुत। फिर मुझे एक चीज़, मुझे लगा कि यार मैं आती जाती हूँ तो ऑनलाइन, ऑफलाइन कोचिंग से तो देखो विश्वास उठ गया था मेरा, क्योंकि इस वजह से। फिर मैंने सोचा यार ऑनलाइन करते हैं। तो मैंने 3 साल से मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, ठीक है। मैंने सबसे पहले अब मैं PW से दी थी मैंने पिछले साल। PW इज डिसेंट, मुझे अच्छा लगा, PW की पढ़ाई अच्छी है। उससे पहले जिससे मैंने ली थी, मतलब जब मैंने कोचिंग करी थी उसके बाद में जो ईयर मैंने सेकंड ड्रॉप लिया था, उसमें जब मैंने कोचिंग ली ऑनलाइन, तो वो मैंने दूसरी अदर देन PW से ली। तो मैंने ली यार, और उसमें भी ये चीज़ हुई यार कि मतलब, एक तो यार देखो कोर्स बहुत बड़ा है, तो तुम्हारी पढ़ाई पर भी डिपेंड करता है। और मेरे घर में से कोई भी अभी तक ऐसा नहीं है जो डॉक्टर लाइन में या फिर किसी भी गवर्नमेंट सिविल एग्जाम से इसने अब तक क्लियर करा हो या कोई गया हो। तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि कैसे पढ़ाई करनी है और कैसे नहीं करनी है। मैं पहले ही अपने घर में जो मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने लगी है, फिर जिसको पता है कि कैसे रूटीन बनाना है, कैसे खुद ही मैंने अपना मतलब वो करा है। और अब जाकर देखो मुझे 4 साल हो गए, अब मैं अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरा नीट का एक्सपीरियंस क्या रहा है। मुझे लगता है यार देखो, जो मुझे अब लगता है, अब तो मैं देखो 4 साल हो गए, अब तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी करना पड़े। अब तो यार देखो फंस ही गई हूँ मैं।
तो निकालो या कुछ और एग्ज़ाम निकालो मेडिकल का, वही हो गई। पर मैं यही बोल रही हूँ, अगर तुमने, देखो अरे तुम अपना एक तो प्लान बी लेकर चलो हमेशा। मैंने अपना प्लान बी पहले ईयर से ले लिया था, मैं बीएससी कर रही हूँ ओपन से, और अपना प्लान भी हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं। जब मैंने अभी मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो मैंने एक लड़की, मैंने मतलब बहुत बच्चे से बात करी, वो लोग एग्ज़ाम के साथ साथ कुछ भी नहीं कर रहे, तो उनका ईयर वेस्ट हो रहा है भाई पूरा। ठीक है, तो ये मत करो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, पर अपनी कुछ ना कुछ डिग्री यार लेके चलो साथ में, मतलब होता है एक्स्ट्रा, मतलब बी प्लान लेके चलो। ए में रख, ए नीट को रखो, पर बी लेके चलो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 साल से ज़्यादा ड्रॉप मत लो भाई, ठीक है। नीट ठीक है, डॉक्टर ठीक है, बनना ठीक है, बहुत कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं रात बात भर भी बैठ के पढ़ी हूँ यार, ठीक है। मैंने अपनी बहुत रातें गाली करी है इस चक्कर में। मैंने अपनी मैंने बहुत अपनी चीज़ें छोड़ी है, मैं बाहर नहीं जाती। मैं मतलब बहुत ऐसी चीज़ें होती है, जैसे मन करता है यार बाहर चल जाए, दोस्त घूम रहे हैं, मैं अपनी स्टोरीज देखती हूँ लोगों की यार, इंस्टाग्राम चलाते हैं वगैरह, तो सब फोटोज डालते हैं यार कि इतना अच्छा सबकी लाइफ चल रही है यार, मेरी क्यों नहीं चल रही। तो रिग्रेट होता है बहुत अपने आप को। तो यार कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस होती है, ठीक है, तो सेक्रीफाइस करो। बट यार देखो 2 साल से ज़्यादा मेरे हिसाब से लगता है, जो मुझे लगता है मेरे से गलती हुई है, मैं बताऊँगी, मैंने इतने साल दे दिए तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से, बाकी देखो तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारी लाइफ है, बट तुम कुछ भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है यार 2 साल से ज़्यादा तो नहीं देना चाहिए नीट को, क्योंकि देखो फिर तुम ट्रॉमा हो जाता है यार, तुम एक ही चीज़ बार 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 पढ़ते रहोगे, तुम पागल हो जाओगे, नहीं पढ़ी जाती भाई। तो बस यही था मेरा। और अब का एग्ज़ाम तुम्हें पता ही है कैसा है, तो मुझे तो लगता नहीं है अब की बार भी, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो थोड़ा बहुत तो है कि ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, पर इतना नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स मेरी फिज़िक्स बहुत कमज़ोर है और मैंने फिज़िक्स बहुत उससे करी थी। तो ठीक है भाई, बस मैं तो यार यही कहूँगी कि 2 साल से ज़्यादा मत दो, और तो कुछ नहीं है। और यार लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, बस इस वजह से ही करी थी नीट, कि कल को अगर कहीं नहीं हुआ और फिर, हाँ मतलब दो एग्ज़ाम, ऐसा नहीं कि तुम दो ही मत, रिग्रेट भाई नीट बहुत बुरी है तो कंपटीशन में तो नहीं देखूंगा, नो, दो, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, पर तो इसको ना वो मत बनाओ अपना कि भाई इसके ऊपर ही डिपेंड रहोगे, ऐसा मत करना। चलो ठीक है यार, ज़्यादा बड़ी होगी।